फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम एशले है और वो 17 साल की एक लड़की का देखभाल करने के लिए एक परिवार में जा रही है। छोटे लड़के का नाम ल्यूक है जो साल का है। उसके माता पिता दोनों पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए एशले वहां पर डेली स्टार का काम करने आई है। एशले काफी समय से की देरी शूटिंग कर रही है। ल्यूक के माता पिता के जाते ही ल्यूक एशले को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वेस्ले पूछता है चतुर सिंह देखने का मन करता है, इसलिए बोलती है उसे कॉल करना है। उसके बाद वो उसके साथ फिल्म देखेगी। इसके बाद आगे बढ़ती है, अपने भाषण को फोन करती है। क्रिसमस की रात से मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए मना कर देती है। इस बार ल्यूक का देखभाल कर रही है। इसके बाद दोनों एक ट्रांजिशन दिखना शुरू करते हैं। ल्यूक शैंपेन की बोतल निकाल लेता है और पीना शुरू कर देता है। एशली को दिखाने के लिए ये सब करना होता है ताकि एशले समझ सके कि बच्चा नहीं बड़ा हो चुका है। इसलिए वह सारे मर्दों के काम करता है और एशले को प्रभावित करने की कोशिश करता, लेकिन इसलिए उससे बोतल छीन लेती है। एशले को पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब किचन में जाती है तब उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। उससे बात करना शुरू कर देती है। तभी ल्यूक रसोई में आ जाता है और शैंपेन की बोतल उठाता है। अब दोनों कमरे में जाकर फिल्म देखना शुरू करते हैं, जबकि फिल्म देख रहे होते हैं। ये फैसले पर इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करता है क्योंकि चूमने की कोशिश करता है। जब उसे रोकती है तब उस पर फोली किस करना चाहता है। वो उससे कहती है फेल बच्चे हूँ, पत्नी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने के बाद स्त्री को एक अननोन कृष्ण का कॉल आता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ। जब खिड़की के पास जाती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। विदेशी शीशे खिड़की की ओर देखती है। सेंटा क्लॉज की एक मूर्ति को देखती है जिसे देखकर वह चौंक जाती है। अदिति के पिछवाड़े का दरवाजा खुला हुआ है। प्रशिक्षक होने लगता है कि कोई अंदर आ चुका है और उनके साथ कुछ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दरवाजे की ओर दौड़ती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ल्यूक को फोन लेने के लिए कहती है, पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन जैसे ही एक फोन उसकी ओर फेंकता है वह फ्रेम में गिर जाता है। उसके बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। यह देखकर वह दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों दरवाजे की ओर जाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता है। एक पल के बाद पहले यूक का दोस्त गैरेट आता है और वाकर एशले और यूक दोनों को डरा देता है। ये सब करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, इसलिए उससे पूछती है क्या तुम ही बारे में सोच कर रहे थे। इसे सुनकर गैरेट कहता है मैं कभी पिछवाड़े में गया ही नहीं। तभी ऊपर के कमरे से कांच टूटने की आवाज सुनती है। अब इस लुक को लगता है कि कोई और भी घर के अंदर है जो लोगों को चोट पहुंचा सकता है। मैं चाकू को पकड़ लेती है और ऊपर जाने लगती है। जब कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। इसलिए पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं मिल पाता है। इसके बाद ल्यूक के कमरे में जाते हैं और ल्यूक का लैपटॉप लेकर उससे पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लैपटॉप में भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता है। इसलिए दोनों लड़कों के साथ बेसमेंट में जाती है ताकि वह सिक्योरिटी पैनल को ठीक कर सके, लेकिन ल्यूक उसे बताता है कि हमारे यहाँ कोई भी सिक्योरिटी पैनल नहीं है। यह सब देखकर इसलिए पुलिस के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत उसके साथ नहीं है। उसकी कार के टायर पंक्चर हो चुकी है। कृष्ण को एहसास होने लगता है कि किसी ने यह प्लानिंग करके किया है और वह लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वह घर के दरवाजे को बंद कर देती है और तभी छत से किसी तरह का आवाज सुनते हैं। गैरेट ऊपर जाता है और ऊपर से कीट लेकर आता है। उसी पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ था और तुम इस घर को छोड़ जाओगे कि सभी मारे जाओगे। कैनेडी डर जाता है और वह बाहर भाग जाता है और तभी वहां पर गोली की आवाज सुनते हैं और गैरेट जमीन पर गिर जाता है। लगता है जैसे उसे गोली लग चुकी है।
यह सब देखकर एशले बहुत ज्यादा डर जाती है और वह फिर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके पिता के कमरे में एक बंदूक है, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि कोई पहले से उनके घर में घुस चुका है और वह आदमी बंदूक को लेकर जा रहा है और बाहर कमरे की तलाशी ले रहा है। वह दोनों ऊपर जाकर छिप जाते हैं, फिर ध्यान से अपने पिता के कमरे में पहुंच जाता है और वहां से बंदूक को ले लेता है। अब वह लोग वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी आगे बढ़ते हैं वह खिलौने पर पैर रख देते हैं, जिससे बहुत ही शोर होने लगता है। शोर की आवाज सुनकर वहां पर वह आदमी आने लगता है और उन्हें खोजने की कोशिश करने लगता है। रेसलर ने नोटिस किया जो मास्क पहना हुआ है और वह मास्क ल्यूक का है। यह सब देखकर एशले को शक होने लगता है, क्या यह कोई प्रैंक तो नहीं? और वह आदमी को मास्क हटाने के लिए कहती है। जब अपना मास्क हटाता है देखती है कि वह कोई और नहीं बल्कि ल्यूक का दोस्त गैरेट है। एशले समझ जाती है कि लोगों ने उसे फंसाने के लिए यह सब प्लान किया था। तब कहती है कि तुम लोग यही चाहते थे कि मैं डर जाऊं और ल्यूक मुझे बचाए, ताकि ऐसा देखकर मैं इम्प्रेस हो जाऊं और ल्यूक मेरे लिए हीरो बन जाए। और यहीं से ल्यूक का जुनून दिखने लगता है और हम समझ सकते हैं कि ल्यूक एशले के लिए कितना पागल प्रेमी दीवाना है। यह सब देखकर एशले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ तक कि युवक ने बंदूक चलाई थी वह भी असली थी। एशले दोनों लड़कों को अपने दिमाग का इलाज करने के लिए कहती है। ल्यूक से करके तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। ल्यूक के माता पिता को फोन करने जाती है। यह सब देखकर ल्यूक एशले का पीछा करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। पैसे को सीढ़ियों के पास एक थप्पड़ मारता है, जिससे एशले नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद पैसले को कुर्सी से बांध देता है और उसके मुंह पर टेप बांध देता है। एशले को होश आता है तो वह उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वे उसे ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें ल्यूक बंदूक की नोक पर कर रहा होता है। यह सब देखकर एशले उन लड़कों को डराने की कोशिश करती है, बताती है मैं तुम्हारे माता पिता को सब कुछ बता दूंगी। यह सब देखकर गैरेट डर जाता है और छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन ल्यूक उसे रहने के लिए मना लेता है। फिर एशले को नशे में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वह दोनों उसके साथ कुछ गलत कर सकें, लेकिन एशले बोतल को अपने हाथ से गिरा देती है और वह बोतल वहीं पर टूट जाता है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है और इसलिए मदद के लिए रोने लगती है, लेकिन तभी वह उसके मुंह को टेप से बंद कर देते हैं और वह दरवाजे पर जाते हैं देखने के लिए कि वह कौन है, और यह कोई और नहीं बल्कि इसलिए का बॉयफ्रेंड कि उसे रोकने की कोशिश करता और उससे कहता है कि एशले आंख चली गई है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वह फैसले को फुल लेना चाहता है और वह घर के अंदर चला जाता है। जैसी एशले को देखने के लिए ऊपर जाता है, ल्यूक उसे बेसबॉल के बल्ले से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बीबर को पकड़ लेता है और वह उससे पूछता है इसलिए कहाँ है, और तभी गैरेट रिक्की के सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। तभी ल्यूक अपने बेसबॉल के बल्ले से बिल्ली को सीधे सर पर मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर गैरेट घबरा जाता है और लोग इस पागलपन को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन ल्यूक को यह सब करके बहुत मजा आ रहा होता है। बैठने के बगल वाली कुर्सी पर रिक्की को बांध देता है, इसलिए रिक्की को अगली कुर्सी पर देखकर चौंक जाती है। तभी ल्यूक उसे बताता है कि वह वही है जिसने रिक्की को यहाँ आने के लिए टेस्ट किया था। गैरेट इस कारण उस पर गुस्सा हो रहा होता है और उससे पूछता है वह यह सब क्यों कर रहा है। ल्यूक उसे कोने में बैठने के लिए कहता है, इसलिए का फोन केरेन के बाहर निकलता है। खून अभी भी काम कर रहा था। ल्यूक इसलिए के वाशर को कॉल करता है, उसे आने के लिए कहता है। इस बीच स्लिप में हाथों से आजाद होने की कोशिश करती है और ल्यूक उसे सिगरेट पिलाने लगता है तो उसे हॉल में ले जाता है और पेन से मारने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने होम लोन फिल्म में देखा था। जब वह हिट करने की कोशिश करता है तो वह चौंक जाता है। गैरेट इस सब के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। वह उसे रुकने के लिए कहता है।
हालांकि ल्यूक को टिश्यू से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक इसलिए वहां से आजाद हो चुकी थी। अगर बंदूक लेकर वहां पर पहुंचती है और वह ल्यूक पर बंदूक तान देती है, तभी प्लेन का डब्बा एक के सर पर गिर जाता है और वह उसी समय वहां पर मर जाता है। यह सब देखकर एश्ले रोना शुरू कर देती है, जिससे यू खुश हो जाता है और वह मुस्कुराता है जिसे वह जीत चुका है। यह लड़का इतना पागल हो चुका है यह साबित करने के लिए कि वह बच्चा नहीं है, वह सारे काम कर रहा है। एश्ले के लिए उसका जून क्या करवाएगा, इसलिए कहती है वह ल्यूक को शूट करने जा रही है। लेकिन जब वह शूट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि बंदूक की कोई गोली नहीं है। वह घर से बाहर भागती है। यू गैरेट से उसका पीछा करने के लिए कहता है। वह उसे डराता है, यह कहते हुए कि अगर किसी को पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है तो उन दोनों को जेल हो जाएगा। गैरेट एश्ले के पीछे भागता है, लेकिन इस बीच वह पकड़ नहीं पाता है और एक वहां पर पहुंच जाता है और इसलिए को सिर पर ईंट से मारता है, जिससे वह वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद एक शिशु उसे घर लेकर जाते हैं और उसे बांध देते हैं। गैरेट से पूछता है कि उसने विक्की को क्यों मारा। गैरेट को बताता है कि मैंने नहीं, तुमने मारा है। तुम बियर पीने के बाद नशे में थे, जिसके कारण विक्की मारा गया। आगे वह कहता है कि अगर तुमने वह नहीं किया जो मैं तुमसे कह रहा, इन सभी का ब्लेम तुम्हारे ऊपर जाएगा। फिर वह गैरेट को स्लिप पर नजर रखने के लिए कहता है और घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि एश्ले के एक्स बॉयफ्रेंड जेरमी का इंतजार कर रहा था। जैसे जर्मनी पहुंचता है, एश्ले की तलाश करना शुरू कर देता है और वह ल्यूक को दिखता है। वह उसे बताता है कि एश्ले ने उसे एक लेटर लिखने के लिए कहा है। गैरेट, जो काफी समय से डरा हुआ है, वह अब एसीए के लिए बुरा महसूस कर रहा है, इसलिए बार बार उसे अपने आप को खोलने के लिए कहती है। दूसरी ओर वेस्ले के लिए वह लेटर लिखवा रहा होता है। ल्यूक ने रस्सियों और इंजन का यूज करके उसकी गर्दन को एक रस्सी से बांध दिया और जर्मी को पेड़ पर लटका दिया। गैरेट इसलिए को खोलने का फैसला करता है और वह उसके सभी कामों के लिए माफी मांगता है और उसके गाल पर किस भी करता है, तभी वहां पर पहुंच जाता है। यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सोच रहा होता है आखिर में एश्ले को हाथ विकेट दिलवाया। यह देखकर गैरेट को गोली मार देता है, लेकिन गैरेट मरता नहीं है और मदद और दर्द से रोना शुरू कर देता है। यह सब देखकर युवक फिर से गैरेट को गोली मार देता है और इस बार वह बच्चा वहीं पर मर जाता है। यह सब देखकर एश्ले फिर से बेहोश हो जाती है। ल्यूक ने चाकू लेकर गर्दन पर वार कर दिया। वह सोचता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है और अब किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। घर की सफाई करना शुरू कर देता है और सब कुछ इस तरह से सेट करता है जैसे जेरेमी और रेकी में झगड़ा हो गया हो, और यही कारण है कि उसने अपनी जान गंवा दी है। जब वो अपने बिस्तर पर सो जाता है और अपने माता पिता का इंतजार करता है और उसके माता पिता घर आते हैं, तो ल्यूक चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह अपने घर के अंदर सभी लाशों को देखती है। ल्यूक के लिए चिंतित हो जाती है, उसे ढूंढना शुरू कर देती है, उसके कमरे में जाती है और वह देखती है अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। निश्चित रूप से यह देखकर माँ बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां पहुंचती है। ल्यूक निर्दोष होने की एक्टिंग करता है और उससे पूछता रहता है कि घर में क्या हुआ है। वैसा इसलिए करता है जिससे उन्हें कुछ भी पता न चले। वह उन सभी से कहता है कि मैं लंबे समय से सो रहा। पुलिस अधिकारी चिल्लाता है और कहता है कि अभी भी जिंदा है। ऐसा सुनकर डर जाता है। जब खिड़की से बाहर दिखता है तो वह देखता है कि एश्ले अभी भी जिंदा है, जो बैठने की आंखों में देखता है। तब उसे बाहर में जाओ अपनी उंगली से इशारा करके ऑफिसर बताते हैं और चाकू के घाव पर टेप लगाने में सफल हो चुकी थी, जिससे उसका खून बहना बंद हो गया था। यह सब इसलिए ने अपना मुंह का टेप अपनी गर्दन पर लगा लिया था, जिस कारण वह जिंदा है और अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। युवक अपनी माँ से कहता है कि हमें असली को देखने जाना चाहिए, पर लड़का अपने काम को खत्म करना चाहता है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे क्या होता है यह हमें निष्पक्ष में पता चलेगा। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इंडस्ट्री वाले बने देखना न भूलें।
मिलते आप संदेश वीडियो में, तब तक जय